आज मैं सुनाऊंगा अपनी कहानी अपनी ही ज़बानी। मैं रोड के किनारे बैठकर भीख मांगा करता था। बस मुझे इतने पैसे चाहिए थे मैं भूखे पेट रोड पर ना सो सकूं। कुछ मदद कर दो बेटा, कुछ मदद कर दो भाई, कुछ मदद कर दो। मैं हर रोज़ रोड के किनारे बैठकर भीख मांगा करता था और एक ज़माना वो भी था जब मैं एक धनवान व्यक्ति हुआ करता था, लेकिन किसी कारणवश आज इस हालात का सामना करना पड़ रहा है। मैं इतना ही पैसा चाहता था जिससे मैं सड़क पर भूखे पेट न सोऊं। मैं अपने हाथ में एक प्लास्टिक का डिब्बा लेकर भीख मांगा करता था। पर मुझे क्या मालूम मैं जिस लड़के से मिलने वाला हूँ वो मेरी ज़िंदगी बदलने वाला है। ये लीजिए आपके लिए। बहुत 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 शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। लगता है आज मुझे खाली पेट सड़क पे नहीं सोना पड़ेगा। पर तुमने मुझे इतने पैसे क्यों दिए? मेरा मानना है कि दूसरों के साथ अगर हम अच्छा करते हैं तो ऊपर वाला मेरे साथ अच्छा ही करेगा। रुको रुको भाई, थोड़ा रुको। भैया, आपने अपना नाम नहीं बताया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार है जी। मैं ट्रिपल आई केयर सेंटर पे काम करता हूँ। बहरहाल मुलाकात होती रहेगी। ठीक। चले जी। मनीष अपना पता बताता है और चल देता है। मैं भी अपने स्थान पे बैठकर पैसे निकालने लगता हूँ जो मैंने भीख मांगा था। लेकिन जब मैंने पैसे निकाला तो उसमें एक अंगूठी निकली जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन ये अंगूठी शायद मनीष की है कि जब वो मेरे प्लास्टिक के डिब्बे में पैसे डाल रहा था तभी गलती से शायद उसकी अंगूठी मेरे डिब्बे में गिर गई। मैं मनीष को देखा तब तक मनीष जा चुका था। फिर मैंने उसका पीछा किया। काफ़ी दूर तक मैंने उसको ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। फिर मैंने मार्केट में ढूंढने का फैसला लिया और मनीष को ढूंढने मार्केट चला गया। मैं काफ़ी देर तक कई बाज़ार, कई मार्केट और कई दुकानों पर ट्रिपल ए आई केयर एंड ऑप्टिकल का पता ढूंढता रहा। लेकिन अफसोस किसी ने भी मुझे उनका पता नहीं दिया जिससे मैं ट्रिपल ए की दुकान पर पहुंच सकूं। जब मुझे लगा कि मैं ट्रिपल ए की दुकान नहीं ढूंढ पाऊंगा तो उसी वक्त मुझे एक दुकान नज़र आई, ब्रिजेश ज्वेलर की। फिर मैंने जेब से मनीष की अंगूठी निकाली और उसे देखने लगा। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने दुकान के अंदर जाने का फैसला किया।
भैया बताइए क्या चाहिए। भैया भैया आप बता सकते हैं कि ये अंगूठी कितने की होगी? भैया ये तो वाइट गोल्ड है और डायमंड लगा है। लगभग 3.5 लाख की अंगूठी है। बेचेंगे? 3,50,000 अगर मुझे मिल जाए तो मुझे कई महीने तक भीख नहीं मांगना पड़ेगा और खाली पेट रोड पे नहीं सोना पड़ेगा। लेकिन मुझे मनीष की वो बात याद आ गई। मेरा मानना है कि दूसरों के साथ अगर हम अच्छा करते हैं तो ऊपर वाला मेरे साथ अच्छा ही करेगा। नहीं भैया, माफ़ करिए, मैं नहीं बेच सकता, क्षमा चाहता हूँ। मैंने उस पैसे को ठोकर मार दी और फिर मनीष को ढूंढने लगा। मैंने फिर से बाज़ार और कई अन्य दुकानों पर जाकर मनीष के बारे में पता किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार है जी। मैं ट्रिपल आई केयर सेंटर पे काम करता हूँ। बहरहाल मुलाकात होती रहेगी। और रोड से ही मैं ट्रिपल आई केयर का बोर्ड देखना शुरू कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि अगर ढूंढने पे आ जाओ तो भगवान मिल जाता है, ये तो एक इंसान है। मैंने ट्रिपल ए की दुकान ढूंढ ली और जब मैंने उसका बोर्ड देखा तो मेरा मन प्रफुल्लित हो गया, मैं खुश हो गया और ट्रिपल ए की दुकान की तरफ खुशी खुशी बढ़ा और अंदर चला गया तो मुझे मनीष नहीं दिखा। मैं उदास हुआ, लेकिन फिर क्या ये ट्रिपल ए की शॉप है तो पता चला कि वही ट्रिपल ए है। बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? भैया भैया क्या ये ट्रिपल ए की क्लिनिक है, ये शॉप है? जी आप सही जगह पे हैं। बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। क्या आपकी शॉप पे वो मनीष लड़का काम करता है? मैं उसको ढूंढने आया था। जी यहाँ पे मनीष नाम का लड़का जॉब करता है। जी बताइए। मैं उससे मिल सकता हूँ? अभी वो अंदर गया है, बैठ जाइए, बुला देता हूँ। मनीष, मनीष जी भैया। देखो कोई आया है तुमसे मिलने। अरे भैया आप और कैसे, आप ठीक है भैया? हाँ बिल्कुल ठीक है। और भी चीज़ की ज़रूरत है क्या आपको? ज़रूरत नहीं है, बस एक आपकी अमानत थी शायद, जो गलती से मेरे पास आ गई थी। जी। ये तुमने मुझे जब कुछ पैसे दिए थे जी। तो गलती से शायद मेरे कटोरे में ये आपकी अंगूठी गिर गई थी। अरे हाँ, ये तो मेरी ही है। अरे तो मैं तो काफ़ी देर से ढूंढ रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच मेरे भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम इसे लौटा रहे हो? तुम चाहते तो इससे बेचकर काफ़ी पैसे ले सकते थे। तुमने मेरी मदद की थी, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ। और हाँ, किसी भले इंसान ने कहा था कि तुम दूसरों की मदद करोगे तो ऊपर वाला तुम्हारी मदद करेगा ज़रूर। थैंक यू सो मच। मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। ये जो आपने लौटाया है ना, ये बहुत ही कीमती चीज़ है। खुश रहो तुम सदा, बस यही दुआ है खुदा से मिलो। चलता हूँ मैं। मैंने मनीष की अंगूठी लौटाई। मेरा दिल इतना खुश हुआ, मुझे इतनी खुशी मिली कि आज तक मुझे इतनी खुशी कभी मिली नहीं थी। क्या आप भी लोग इस तरीके की ईमानदारी दिखलाएंगे? क्या आप भी एक इंसान के नाते किसी इंसान की मदद करेंगे? अगर आप करेंगे तो आपको भी मेरी तरह बहुत खुशी मिलेगी। आओ मनीष बैठो। अपने लाइफ में आज तक मैंने इससे अच्छा इंसान नहीं देखा। वो तुम्हें लौटाने आया है तुम्हारी लिए, बहुत बड़ी बात। तुम्हें इसकी हेल्प करनी चाहिए। जी बिल्कुल। बेशक इसकी हेल्प तुम्हें करनी चाहिए। मनीष क्यों ना इनकी मदद कर दी जाए और अपनी जो कंपनी है ऑन पैसिव उसमें इनकी हेल्प कर दी जाए। क्या बोलते हो, इनकी स्टूडेंट्स में डाल दी जाए। बिल्कुल भैया, सही।
हाँ सर, सही कह रहे हैं। अपने ऑन पैसे में एक ओब्लिस के नाम से संस्था चल रही है, जिसमें गरीबों को बहुत लोग मतलब मदद करते हैं। और बहुत ही जैसे कि ऐसा कर सर, वो संस्था चलाए हैं कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, फ़कीर हैं, गरीब हैं, यहाँ पे कोई अलग नहीं, सब कॉमन है। हाँ हाँ, वो मैंने भी जानता हूँ उसको। तो तुम एक काम करो, तो इनकी स्टोरीज पे डाल दो तुम। नहीं क्यों ना इनकी स्टोरी अभी डाल देते हैं, काल करे सो आज करे सो अभी, ठीक है? चलो अभी हम लोग डाल देते हैं इनकी स्टोरी। ये लो, अब इसकी स्टोरी हम लोग बना के डाल देते हैं, ठीक है? डन, हो गया डन। चलो अरे भाईजान, कैसा है आप? ठीक है? मैं ठीक हूँ। मनीष, कैसे हो तुम? हम बढ़िया हैं। और आप बढ़िया है ना? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा हूँ। चलिए ठीक है, ये आपके लिए है। हाँ, ये क्या है? ये आपके लिए है। इसमें करीब 25 लाख हैं भाईजान। क्या ये सारे रुपए मेरे लिए हैं? जी हाँ, ये आपके लिए है। पर मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या है? मैंने ऑन पैसे पे एक पेज बनाया है। उस पेज का नाम है ओब्लिस। ओब्लिस में मैंने आपके बारे में पूरा लिखा कि आप रोड पे सोते हैं, भीख मांगते हैं, कैसे मैनेज करते हैं आप। जब उस दिन आपने मुझे मेरी रिंग वापस की थी, हाँ। तो मुझे एक एहसास हुआ था कि क्यों ना मैं आपकी स्टोरी ओब्लिस वेबसाइट पे डाल देता हूँ। तो जब मैं वहाँ पे डाला था, तो वहाँ से 25 लाख रुपए आपको दिया गया है। हमारी कंपनी में ऑन पैसे में एक संस्था चलती है ओब्लिस के नाम से। उसने बताया था आपको? नहीं, मुझे नहीं मालूम। अच्छा जी, ये उसी की तरफ से आपको भेंट है। ये आपके लिए है। अब आपको भूखे पेट रोड पे नहीं सोना पड़ेगा, भीख नहीं मांगना पड़ेगा। ये आपका है। हाँ। अल्लाह तुम्हारा हामी व नासिर हो। आपको भी।